उन्होंने बोला भाई पहले पूरे पैसे दे दे, तो उन्होंने उसने 15,000 और दे दिए। जो उसने टोटल 20,000 में उसकी बात हुई थी, तो 15,000 और दे दिए। जैसे उसने 15,000 और दिए, तो अभी रिसेंटली एक स्टूडेंट को यूके से, यहां से यूके ने डिसेप्शन लगा के वापस इंडिया भेज दिया। अब ये स्टोरी कुछ ऐसी थी कि मुझे लगा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करता हूँ, आप लोगों को भी अवेयर करता हूँ कि इस तरह की अगर कोई चीज़ आप कर रहे हो तो बड़े ध्यान से, बहुत ही केयरफुल होके ऐसी डिसीजन लेनी है। तो मेक श्योर इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना कि भाई मैं आप लोग पूरा बताऊंगा कि भाई क्या हुआ एग्जैक्टली स्टूडेंट के साथ और आप कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो इस तरह की सिनारियों से। तो वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, मेरा नाम है राजीव। मैं तो यूके के अंदर स्टूडेंट्स के लिए काफी सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता हूं, जहां पे मैं स्टूडेंट्स को गाइड करने की कोशिश करता हूं यूके से रिलेटेड, यूके यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, यूके में कुछ नए रूल्स वगैरह चेंजेस वगैरह आते रहते हैं उससे रिलेटेड, और कुछ इस तरह के इंसिडेंट्स जो होते हैं उनसे रिलेटेड भी। तो अगर आप यूके में पढ़ना आना चाहते हो, समझ में नहीं आ रहा है कि भाई कहाँ पे क्या शुरू करें और बेस्ट कोर्सेज कैसे चूज कर सकते हो या बेस्ट यूनिवर्सिटीज कैसे चूज कर सकते हो, लोकेशन, यूके में अगर यूनिवर्सिटी में कोई इशू हो जाए, वी आर हेयर टू हेल्प यू आउट। सो उसके लिए फॉर्म दिया हुआ है, नीचे लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, उस फॉर्म का कॉन्टैक्ट विद अस, गूगल फॉर्म है, उसको आप जाके फिल आउट करो, माय टीम विल रीच आउट टू यू। और अगर यूके में आपको जॉब रिलेटेड असिस्टेंट चाहिए या कोई हेल्प चाहिए, तो नीचे एक ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, वहाँ पे आप ईमेल कर सकते हो आप हमें अपने सीवी, और हम आपको रीच आउट करेंगे और आपको हेल्प करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं बताता हूँ कि ये स्टूडेंट के साथ एग्जैक्टली में हुआ क्या था। देखो, ये पढ़ने में लगा था ये यूके की यूनिवर्सिटी में उसने पढ़ाई कंप्लीट करी। पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद ऑब्वियसली हर कोई का यही होता है कि भाई पीएसडब्ल्यू वीजा वगैरह अप्लाई करें और उसके बाद उस पर जॉब करें और कमा के जो भी अपने पैसे वैसे जो लोन वगैरह है शुरू होता है वो पे ऑफ करें। तो वो उसने किया, ठीक है, पढ़ाई सब कुछ सही हुई। पढ़ाई में एक में री आई थी उसकी, उसने वो भी क्लियर कर दिया, और उसके बाद उसकी दूसरी चीज शुरू हो गई थी, भाई पीएसडब्ल्यू के अंडर उसने फुल टाइम जॉब भी स्टार्ट कर दी थी। लेकिन अब क्या है कि भाई यहाँ पे यूके में क्या हो रहा है, काफी सारे स्टूडेंट्स है ना, ऐसे स्टूडेंट्स को भी बहुत सारे लोग रीच आउट करते हैं, बोलते हैं कि हम आपका स्पॉन्सरशिप वीजा वगैरह लगा देंगे। तो स्पॉन्सरशिप वीजा के लिए जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि भाई आप सिर्फ है ना, हम कोर्स प्रोवाइड कर देंगे, हमारे पास कंपनी है, ये कंपनी आपको इसमें जॉब दे देगी, इसमें स्पॉन्सरशिप लगा देगी। तो इस वाले स्टूडेंट के साथ तो जो केस हुआ वो तो मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले मैं बताता हूँ कि बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं यहाँ पे जो खुली हुई हैं जिनके पास जॉब एक्चुअली में है ही नहीं, और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट, एक नहीं है। मैंने अभी रिसेंटली इंस्टाग्राम पे अगर इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो नहीं करते हो तो मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल का नाम है राजीव सावंत 04। वहां पे मैंने एक वीडियो डाली थी, मैंने कहा था लेट मी हेल्प। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को हेल्प करी जिनके पैसे फंसे हुए थे और पैसे निकलवाने में। तो मैंने वहां पे डाली थी भाई जिसके पास भी जो इस तरह की सिनारियो है ना, सिचुएशन है, टेल मी कि भाई क्या सिचुएशन हुई है एंड आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। तो वहां पे इतने सारे बच्चों के साथ डिफरेंट फ्रॉड हुए थे कि भाई स्पॉन्सरशिप वीजा से रिलेटेड, मोस्टली किसी का 15,000, किसी का 20,000, किसी का 25,000, एक के तो 35,000 पाउंड उसके फंसे हुए थे, और मतलब वो ले लिए और उसका कुछ भी नहीं हुआ। तो इस तरह की चीजें अगर होती हैं तो बड़ा अजीब लगता है कि यार हाँ, बच्चे बहुत सारे प्रॉब्लम में है। बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो कहती है कि हमारे पास जॉब है, सब कुछ है, लेकिन वो वीजा दे देती हैं और उसके बाद उनके पास जॉब नहीं होती। कई ऐसी कंपनीज हैं जिनके पास कुछ भी नहीं होता, वो इंडिया से यहाँ वीजा लगवा के आ जाते हैं और यहाँ पे कंपनी नहीं होती एग्जिस्टेंस में। तो स्पेसिफिकली जो इस बच्चे के जिसका रिसेप्शन लगा है, इसमें क्या हुआ कि अगर आप कोई भी फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट सबमिट करते हो, मान लो कि आप इंडिया से कोई भी वीजा अप्लाई कर रहे हो, चाहे टूरिस्ट वीजा हो चाहे स्टूडेंट वीजा हो, अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट ऐसा सबमिट किया है जो फ्रॉडुलेंट है, मतलब कि नकली डॉक्यूमेंट है, तो वो बहुत सीरियस ऑफेंस है। यूके के अंदर तो बहुत सीरियस ऑफेंस है। तो इसने क्या किया कि भाई ये भी जॉब ढूंढने में लगा हुआ था, तो किसी ने इसको रीच आउट किया होगा, पता नहीं। आजकल सोशल मीडिया पे काफी सारी इस तरह की चीज चलती है कि भाई हम इस तरह के स्पॉन्सरशिप दिलवा रहे हैं, हम उस तरह की दिलवा रहे हैं। तो वो उसने किसी को रीच आउट किया और उस बंदे ने क्या किया, इसको बोला कि ठीक है हम तेरे को स्पॉन्सरशिप वीजा दिलवाएंगे, इस तरह के इतने इतने उसने प्राइस बताए उसने मेरे को, क्योंकि इस बच्चे ने सारी अपनी स्टोरी बताई। तो मैंने कहा इंटरव्यू के लिए आना चाहता है मेरे चैनल पे, तो बोला नहीं मैं नहीं आ सकता क्योंकि मेरी फैमिली वाले देख लेंगे या यार दोस्त देख लेंगे। चलो भाई, तो उसने मेरे को अपनी स्टोरी बताई। मुझे लगा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं जो कि आपके साथ ऐसा कुछ ना हो। अगर आपके साथ कुछ ऐसा हो तो आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सको, आप एक राइट एक्शन ले सको कि जिससे कि ऐसी चीजें आपके साथ बिल्कुल भी ना हो। मतलब अगर कोई ऑफर भी करे आपको तो आपको पता है कि आपके कौन से ड्यू डिलीजेंस हैं, कौन सी ऐसी चीजें जो आपको आइडेंटिफाई करनी है, देखनी है बिफोर यू टेक एनी डिसीजन। तो इसलिए मुझे क्विकली लगा कि आपके लिए एक वीडियो बनाऊं। तो उसने क्या किया, ठीक है, उसको रीच आउट किया। रीच आउट करने के बाद उसको बोला भाई तेरे को है ना मस्त स्पॉन्सरशिप मिल जाएगी, टेंशन मत ले, हमें इतना तो इनिशियल डिपॉजिट दे दे, हम तेरे को कॉस्ट लेटर पकड़ा देंगे। कॉस्ट लेटर, ठीक है, कॉस्ट लेटर से पहले उसने बताया था मुझे 5,000 पाउंड उन्होंने कुछ मांगे, तो 5,000 पाउंड उसने दे दिए। तो 5,000 पाउंड के बाद उसने कॉस्ट के लेटर की वेट करी, 2-3 वीक वेट करी, और उसके बाद 2-3 वीक के बाद उसका कॉस्ट लेटर आ गया। पहली बात तो इतनी जल्दी अगर तुम्हें कोई कॉस्ट लेटर दे रहा है ना 2-3 वीक में, क्योंकि आजकल तो कॉस्ट बहुत टाइम ले रहा है आने में,
या कोई बड़ी फर्म है, बड़ी कंपनी है, देन डेफिनेटली इज ऑल टुगेदर डिफरेंट गेम। अगर बड़ा कोई कॉर्पोरेट है वहां पे जॉब कर रहे हो तो उनके पास तो होते हैं, नहीं तो छोटी फर्म्स के लिए कॉस्ट लेटर आने में ही काफी टाइम लगता है। तो अगर उसने 2 हफ्ते में दे दिया आपको, थोड़ा सा वो भी ऐसा पॉइंट है जहां पे आपको थोड़ा शक करना चाहिए और थोड़ा उस पर इन्वेस्टिगेट ज्यादा करना चाहिए। तो उसको कॉस्ट लेटर दे दिया, कॉस्ट लेटर दे दिया, तो कॉस्ट लेटर लेके उसने भाई उसको बोला कि ठीक है, मतलब 2 हफ्ते के बाद कॉस्ट लेटर दिया। कॉस्ट लेटर के बाद उन्होंने बोला भाई पहले पूरे पैसे दे दे, तो उन्होंने उसने 15,000 और दे दिए, जो उसने टोटल 20,000 में उसकी बात हुई थी, तो 15,000 और दे दिए। जैसे उसने 15,000 और दिए तो उसका भाई उसको फुल कॉस्ट लेटर पकड़ा दिया, ये ले कि अब वीजा अप्लाई कर ले। तो पहले तो वो बोला कि भाई मैं अभी नहीं दूंगा, मेरा वीजा आ जाएगा तब दूंगा। बोले नहीं नहीं नहीं, हमने ये कहा था कि भाई कॉस्ट लेटर पे तेरे को देने पड़ेंगे। तो उसने दे दिए, तो उसने भाई वीजा अप्लाई कर दिया। उसने सोचा कि भाई हाँ कॉस्ट लेटर मिल गया, वो बहुत खुश। उसने तुरंत की तुरंत वीजा अप्लाई किया, हेल्थ केयर में ही था तो उसका IHS वगैरह ये तो कुछ लग रहा नहीं था, तो उसने तुरंत वीजा अप्लाई किया। तो वीजा की वेट कर रहा 1.5-2 महीने हो गए उसको वेट करते हुए। और उसके बाद उसको बार बार उनसे एजेंट से पूछता, बोला हाँ आएगा 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 आएगा। और उसके बाद उसको लेटर आया डिसेप्शन का। डिसेप्शन का मतलब क्या होता है यूके में, मैं आपको बता दूं। डिसेप्शन का मतलब होता है कि अगर आप यहां पे एक को डिसेप्शन लग जाता है तो यू आर नॉट अलाउड टू कम बैक इन टू दिस कंट्री फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स। तो 10 साल तक आप वापस इस कंट्री में नहीं आ सकते हो। तो उसके ऊपर वो चीज लग गई डिसेप्शन, और वो अब बंदा इस कंट्री में वापस 10 साल के लिए नहीं आ सकता। अब हुई क्यों है ये? क्योंकि उसने जो डॉक्यूमेंट सबमिट किया था, जो कॉस्ट लेटर सबमिट किया था, दैट वाज ए फेक। तो आप लोगों को ये जरूर ध्यान में रखना है कि कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आपको दे रहा है, कोई कॉस्ट लेटर आपको दे रहा है, तो यू हैव टू चेक दैट डॉक्यूमेंट कि भाई वो जेन्युइन है, वो फेक तो नहीं है। अब आप सोचोगे भैया चेक कैसे करेंगे हम? यूके के को अगर कोई भी आप अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करते हो, अगर वो नकली है तो यूके बहुत स्ट्रिक्ट है उससे रिलेटेड, एंड दे विल गिव यू अ डिसेप्शन। इसका मतलब है कि भाई आप यूके के साथ धोखाधड़ी करने की कोशिश कर रहे थे, तो उसलिए अपने डॉक्यूमेंट्स को, और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो चाहे किसी और ने नकली दिया हो, लेकिन आपने अगर उसको सबमिट किया अपनी एप्लीकेशन के लिए, सो यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। सो मेक श्योर, बी माइंडफुल अबाउट इट। अब उसके पैसे भी गए, अब उसको वापस भी जाना है, ठीक है, क्योंकि वो एजेंट तो पता है यार, जिसने ऐसे किया होगा, जिसने ऑलरेडी फेक दिया है, तो बंदे कहाँ, वो तो मिलेंगे ही नहीं ढूंढने से। वो मेरे को कहता भैया मेरे को पता नहीं, और मैंने उससे पूछा कैसे दिए थे, उसने बोला कैश दिए थे। मैंने कहा यार तूने कैश दिए ट्रांसफर, वो तो वैसे ही वो है, उसमें अब हम क्या कर सकते हैं। तो मैंने तो उसको ये बोला कि सोलिसिटर से डील कर या किसी से बात कर जाके, वो तेरी हेल्प कर सकते हैं, वो इसके अगेंस्ट में कुछ कर सकते हैं। लेकिन देखा जाए तो किसी कैश दिए, वो बंदा फोन नहीं उठा रहा, सब कुछ हो गया, वो चले गए। तो मेक श्योर इस बारे में ध्यान रखना। अगर आप कुछ करते हो, कैसे ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको आप ध्यान में रखते हो? सबसे पहले तो अगर कुछ ऐसा आपको कॉस्ट लेटर वगैरह कुछ दे रहा है, तो उसको आइडेंटिफाई कैसे करना है कि भाई यूकेवीआई की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो, उस कंपनी का नाम जाके चेक कर सकते हो, उस कंपनी के पास स्पॉन्सरशिप लाइसेंस है या नहीं। स्पॉन्सरशिप लाइसेंस है तो आप ये कर सकते हो कि यूकेवीआई को एक ईमेल कर सकते हो कि भाई आई हैव रिसीव्ड दिस कोर्स and I just wanted to check whether it's a genuine course, or means whether this course is still valid or not. Genuine मत बोलो this course is still valid or not, I'm not sure about it. So इस तरह से आप UKVI को रीच आउट कर सकते हो, आप वो कोर्स लेटर को आइडेंटिफाई कर सकते हो कि इट्स जेन्युइन और नॉट, ठीक है। तो ये चीज लेकिन करनी जरूर है। अगर आप कंपनी के बारे में डिटेल्स निकालो, कॉस्ट लेटर यूकेवीआई से पूछ सकते हो, तब भी अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करो। अदरवाइज अगर आप ट्रस्ट करते हो उस बंदे पे जिसने भी आपको कॉस्ट लेटर दिया, देन दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट ट्रस्ट, यहां पे भी इस बंदे ने ट्रस्ट ही किया था, इन क्या हुआ इसके साथ। तो अपना ध्यान रखना इस चीज के लेके, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज थी। मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर करूं कि बहुत सारे लोग हैं जो स्पॉन्सरशिप वीजा अप्लाई करते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कॉस्ट लेटर इधर से उधर मिलता होगा उनको, वो करते होंगे उस पर। लेकिन आपकी सेफ्टी, आपके आगे का फ्यूचर आपके हाथ में है। अगर ना पता हो किसी सोलिसिटर से या किसी और से, यू कैन रीच आउट टू मी कि भाई इफ यू नीड एनी गाइडेंस और हेल्प कि भाई इससे रिलेटेड, तो यू कैन ऑलवेज रीच आउट फॉर अ हेल्प। लोगों से पूछो, ठीक है ना। लेकिन ऐसे ही किसी थर्ड पार्टी या किसी स्ट्रेंजर के भरोसे में आके कुछ ऐसे स्टेप मत लेना। तो यही था, मुझे लगा कि मैं आप लोगों के साथ ये चीज शेयर करूं, और आई होप आप लोगों को इससे कुछ सीखने को मिला होगा एंड अवेयरनेस कुछ ना कुछ मिली होगी। तो इस तरह की वीडियोस के लिए डू कंसिडर सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना।